सर्प दोष या काल सर्प दोष क्या है? नमस्कार, मैं रिमी बेदी और आप लोग का सबका स्वागत है मेरे आरबी एस्ट्रो वास्तु चैनल में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर्प दोष क्या है और काल सर्प दोष क्या है। सर्प मीन्स सांप और दोष मीन्स वो सिन जो हमारे कई जन्मों में जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हुई हैं वो एक दोष की तरह हमारी कुंडली में उत्पन्न होता है, जो कि डेस्टाइन्ड है, वो होना ही है। और काल सर्प दोष जो है, काल मीन्स टाइम, जिस टाइम पे वो योग होता है उसको काल सर्प दोष कहते हैं या योग कहते हैं। काल सर्प योग या सर्प दोष ये दोनों राहु केतु से ही होते हैं। एक्चुअली जिस वक्त हम लोग सब पैदा होते हैं तो जो ब्रह्मांड में सारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स का जो स्नैपशॉट है उसी को हम कुंडली बोलते हैं, और वो हमारा D1 चार्ट होता है और फिर पूरा जीवन हमारा उस कुंडली के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो प्रारब्ध में जो पिछले जन्मों में हमने कुछ कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, जो चीज़ें हैं वो हमको इस जन्म में एज अ प्रारब्ध के रूप में मिलती हैं। उसमें कुछ हमारे बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ हमारे लॉसेस भी होते हैं। तो जो बेनिफिट्स होते हैं उनको हम अच्छे योग बोलते हैं और जो लॉसेस होते हैं उनको हम दोष बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुंडली में बहुत सारे प्रभावशाली ग्रह होते हैं। जैसे टोटल हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उन 9 प्लैनेट्स में जो 7 प्लैनेट्स हैं एक्सेप्ट राहु एंड केतु, क्योंकि राहु केतु को हम छाया ग्रह बोलते हैं, तो हर प्लैनेट की अपनी एक क्वालिटी होती है। जब राहु केतु इन प्लैनेट्स के बीच में आ जाते हैं तो होता ये है कि वो प्लैनेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। इसको आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी कुंडली में सर्प दोष या काल सर्प दोष है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कुंडली में किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं है, और दोनों को हम पर्टिकुलर किसी जगह जाने को कह रहे हैं और दोनों अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। गाड़ी का इंजन भी सिमिलर है, गाड़ी की जो कंपनी है वो भी सिमिलर है, और रोड्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति जो है जहाँ से आ रहा है वहाँ फॉग है और दूसरा व्यक्ति जहाँ से आ रहा है वहाँ से रोड क्लियर है। तो क्या होगा कि डेफिनेटली जिसकी रोड में फॉग होगा उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, और दूसरा व्यक्ति जिसकी रोड क्लियर होगी वो जल्दी पहुँच जाएगा। तो काल सर्प दोष या योग या किसी भी तरीके का दोष होता है तो उसमें चीज़ें जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं। मीन्स एक तरीके का भ्रम या एक तरीके का आप कह सकते हैं कि फॉग या धुआं जो है वो रास्ते में आ जाता है, और प्लैनेट्स अपनी उस तरीके की एक्टिविटी जो प्रेजेंट कर सकते हैं वो उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, और चीज़ें जो हैं वो थोड़ा स्लो हो जाती हैं, धीरे हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लाइफ कष्टकारी हो जाएगी, कुछ नेगेटिव थॉट आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी, शादी लेट हो जाती है, बच्चे लेट हो जाते हैं, प्रमोशंस लेट हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो लेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते हैं, क्योंकि राहु एक पावरफुल प्लैनेट है और वो चीज़ों को आपको देता ही देता है। हाँ, कुछ हमारे कार्मिक जो कह सकते हैं लेसन्स हैं उसको सिखाने के लिए केतु हमें प्रेरित करता रहता है। जो हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं हमारे या हमारे एंसेस्टर्स के, हमारे पूर्वजों के भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं, तो उसकी वजह से वो कर्म तो हमें भोगने ही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आज के युग में अगर मैं ये बोलूँगी कि सर्प दोष या काल सर्प योग तब होता है जब किसी सांप का आपको श्राप मिला होता है, तो आप इस बात को अंधविश्वास बोलेंगे। बट चीज़ें जब होती हैं तभी उस चीज़ का हम उसको फैक्ट को समझ पाते हैं। जब तक वो चीज़ें नहीं होती हैं तब तक वो अंधविश्वास ही लगता है। चलिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये जानना कि प्लैनेट्स जो हमारे 9 हैं, 7 प्लैनेट्स में ये जो 2 प्लैनेट्स आए थे राहु केतु, ये कैसे आए? क्योंकि जब राहु केतु को हम समझेंगे तो हम इस दोष को
और आसानी से समझ लेंगे और हमें ये समझ में आ जाएगा कि उस दोष को योग मतलब पॉजिटिव चीज में हमें कैसे कन्वर्ट करना है। इंडियन माइथोलॉजी में ये कहा गया है कि स्नेक्स प्लेज अ वाइटल रोल, और सर्पों को मारना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। इनफैक्ट उससे बहुत सारी कष्टकारी घटनाएं जो हैं वो हमारे जीवन में हमें भोगनी पड़ती है, हमें या आगे जाके हमारे बच्चों को, तो या फिर हमें अपने दूसरे जन्म में। इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मिस्टेक से भी, गलती से भी हमें कोई भी हमारा ऐसा कर्म ना हो जिससे कि सर्पों को कष्ट पहुँचे। गीता और पुराणों में भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो बताती हैं, ये क्लियर करती हैं हम लोगों को कि जो सांप है वो क्रिएशन, सस्टेनेंस और इवोल्यूशन का प्रतीक है। और आप देखिए तो लॉर्ड विष्णु, श्री हरि विष्णु जो हैं वो भी तो शेषनाग की शैया में ही सोते हैं, और जो शिव जी हैं उन्होंने भी वासुकी नाग को अपने गले में धारण करके रखा हुआ है। तो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप किसी किताब को भी उठा लें तो बहुत सारी चीज़ों में स्नेक्स के बारे में आपको बताया गया है। सपने में भी कभी स्नेक आ जाता है तो हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज जो हैं वो हमको कुछ इंडिकेशन देना चाह रहे हैं। इसमें जो हमारे 9 प्लैनेट्स में जो 2 प्लैनेट्स राहु केतु हैं, छाया ग्रह हैं, इसमें जो केतु है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है हमारे कार्मिक कर्मास के बारे में। जो पेंडिंग कर्मास है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, या वो हमें एक तरीके से इंट्यूशन देता है, इंडिकेट करता है कि आप इस जन्म में ये कुछ चीज़ें जो हैं वो करने आए हैं। और राहु जो है वो डिज़ायर्स और जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमको धकेलता है। और राहु केतु दोनों ही हमेशा एक्सेस में होते हैं, मीन्स हमेशा ऑपोजिट बैठे होते हैं। कुंडली में 12 घर हैं, उन 12 घर में जहाँ पे भी राहु होगा उसके ऑपोजिट में ही केतु बैठा होगा। एक छोटी सी कहानी जो कि इंडियन माइथोलॉजी में मेंशन है और बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये, समुद्र मंथन की कहानी। समुद्र मंथन की कहानी, जिस वक्त समुद्र मंथन हो रहा था, वासुकी नाग और मेरु पर्वत के द्वारा एक तरफ सारे देवता और दूसरी तरफ सारे राक्षस थे। नाना प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो वहां से निकली थी और दोनों ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे थे। अब इस बार बारी आई अमृत कलश की, और अमृत कलश लेके निकले धन्वंतरी भगवान। जब धन्वंतरी भगवान उसको लेकर निकले तो राक्षस चाहते थे कि सारा अमृत उनको मिल जाए और देवता चाहते थे कि सारा अमृत उनको मिल जाए, और सभी लोग अपना अमर होना चाहते थे। और इसी की वजह से दोनों में भगदड़ मच गई। अब ऐसे में विष्णु भगवान, शिव भगवान और ब्रह्मा जी, इन तीनों को कुछ ना कुछ तो युक्ति निकालनी ही थी। तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप अति आकर्षक था, सबका मन मोहने वाला था, बहुत ही सुंदर रूप था विष्णु भगवान का। और उन्होंने वो मोहिनी रूप धारण करा और वहां धारण करके सारे जितने भी देवता और राक्षस थे उन सबके मन को मोह लिया, और फिर बोला कि अमृत का कलश मैं आप लोग को सबको पिलाऊंगी, लेकिन बारी बारी। तो आप लोग भगदड़ ना मचे और सब अपनी अपनी पंक्तियों में खड़े हो जाएं। और इसी वजह से सभी लोग अपनी अपनी पंक्तियों में खड़े हो गए। अब एक पंक्ति थी देवताओं की और एक पंक्ति थी राक्षसों की। देवताओं की पंक्ति में सभी देवता अमृत पान कर रहे थे, और तभी राहु जो था वो अति बुद्धिमान, चालाक और तिगड़मबाज दिमाग वाला था। उसके दिमाग में कुछ तो सूझा ही कि क्यों ना मैं देवताओं की लाइन में खड़ा हो जाऊं, हो सकता है हमारे साथ कोई राक्षसों के साथ कोई छल वगैरह हो और मुझे नुकसान हो जाए।
तो उसने क्या किया, वो देवता की लाइन में जाके खड़ा हो गया और सब देवताओं को जब अमृत मिल गया तो अब राहु की बारी आई। जब राहु को विष्णु भगवान मोहिनी रूप द्वारा अमृत दे ही रहे थे कि उसी समय सूर्य और चंद्रमा वहां पे आके उन्होंने विष्णु भगवान को बता दिया। और जैसे ही श्री हरि विष्णु को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और राहु के गले को काट दिया। जैसे ही राहु का गर्दन कटी तो राहु का शरीर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें राहु के शरीर के अंदर जा चुकी थी। और इसी तरीके से जन्म हुआ राहु और केतु का। सर था राहु का और धड़ के नाम को हम केतु कहते हैं। ग्रहों में इस तरीके से 7 ग्रहों के संग 9 ग्रह भी शामिल हो गए और कंप्लीट जो ग्रह हैं उसमें राहु केतु भी ऐड हो गए। और राहु केतु जो है वो छाया ग्रह ही होते हैं और छाया ग्रह की तरह ही मानते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने इनकी पोल खोली थी, इस वजह से राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण लगाता है और किसी प्लैनेट्स को ग्रहण नहीं लगाता है। अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि राहु जो है वो ग्रह में देवताओं की तरह ही पूजा जाता है और राहु जो है वो सुपर इंटेलिजेंट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला प्लैनेट है। और केतु जो है, क्योंकि उसका शरीर है, उसके पास दिमाग नहीं है, तो उसका जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो संकेत करता है। महर्षि वेदव्यास जी ने भी नवग्रह सूक्तंग में राहु के बारे में बताया है, बोला है कि अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विदर्णम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्य हम। अर्थात जिनका शरीर आधा है, जो महापराक्रमी है। देखिए वेदव्यास जी भी ये बोलते हैं कि राहु जो है वो महापराक्रमी है। सूर्य व चंद्रमा के मान को भी भंग कर देते हैं, मतलब इतनी हिम्मत है कि सूर्य चंद्रमा के मान को भंग कर देते हैं और उनको ग्रहण लगा देते हैं। ऐसे सिंहिका के गर्भ से जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे राहुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। और केतु के बारे में उन्होंने लिखा है, पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणाम्य हम। पलाश के पुष्प के समान जिनका वर्ण लाल है, क्योंकि गर्दन कटी थी तो रक्त बहा था और इसीलिए केतु के जो शरीर है उसका रक्त जो है, उसका जो कलर है वो रेड कलर का है। जो तारक ग्रह है, अर्थात जो हर व्यक्ति को तारने वाला है, ऐसा ग्रह जो सिर्फ तारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। और केतु जिस कुंडली में, जिस घर में बैठा होता है, उसी घर से रिलेटेड ही हमारे अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं। और बिना मस्तक के है, क्योंकि सर तो है नहीं केतु का, जिनका रूप अत्यधिक विशाल है और रौद्र है, ऐसे केतु ग्रह को मैं प्रणाम करता हूँ। दिमाग राहु के पास है और सुपर इंटेलिजेंट है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। और शरीर जो है वो केतु के पास है, जो कि स्पिरिचुअल है और वो हर व्यक्ति को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। इतनी उसके अंदर, केतु के अंदर ताकत है। और यही कारण है कि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं और उनकी जो 3 नॉट्स हैं, जिसको हम गंड मूल कहते हैं, उन नॉट्स में जो नक्षत्र आते हैं वो केतु के नक्षत्र आते हैं। और जब कोई व्यक्ति इन नक्षत्रों में पैदा होता है तो वहाँ भी उनको सर्प योग, जो सर्प दोष जो है वो माना जाता है कि उनकी कुंडली में है। जैसे रेवती अश्वनी, ज्येष्ठ मूला, अश्लेषा, मघा, इन ये जो है ये 3 गंडमूल जो है नोट्स हैं। राहु और केतु के जो पोर्शन के अलावा, मतलब जहाँ जहाँ राहु केतु पॉजिटिव हैं, उसके हिसाब से उनके अलावा और भी कुछ नक्षत्र हैं जिनसे सर्प दोष जो है वो माना जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, मृगशीरा में हुआ है, अश्लेषा, उत्तर भाद्रपदा या भरणी, इन नक्षत्रों में भी जो हुए हैं उनकी कुंडली में भी सर्प दोष पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो राशि या लगन है, जैसे कि धनु राशि या धनु लगन, या फिर आप कह सकते हैं वर्गो राशि, बुध राशि और बुध लगन, ऐसे में भी व्यक्ति की कुंडली में सर्प दोष हो सकते हैं। और
इसलिए हमको इन नक्षत्रों को, ग्रहों की पोजीशन को, इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लैनेट्स जब ये नक्षत्रों में बैठते हैं तो ही सर्पदोष जो होता है। अभी ये तो सर्पदोष की बात हुई। अब आ जाते हैं कि काल सर्पदोष। और काल सर्पदोष में होता ये है कि राहु और केतु दोनों के बीच में जब सारे 7 प्लैनेट्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग सन एंड मून, तो फिर उसको हम कालसर्प दोष कहते हैं, कालसर्प योग बोलते हैं। लेकिन ये भी 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि क्योंकि सारे प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, बट राहु और केतु तो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यदि सारे 7 प्लैनेट्स राहु के राइट साइड में आ जाते हैं, मीन्स राहु के मुख में, जो कि वो क्लॉकवाइज चलेगा और सारे ग्रहों को वो निगलता हुआ जाएगा, तो उसको कहते हैं उदित कालसर्प योग, जो कंप्लीट पूर्ण कालसर्प योग होता है। अगर सारे प्लैनेट जो है वो केतु और राहु के बैक साइड आते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं अनउदित कालसर्प योग, जिसका प्रभाव जो है वो काफी कम होता है कंपैरेटिवली टू उदित कालसर्प योग। और अगर कालसर्प दोष जो बनता है, जो सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के मुख से एक कोई प्लैनेट बाहर आ जाता है, एक्सेप्ट सन एंड मून। सन एंड मून का अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो दोष या योग बनता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक प्लैनेट बाहर आ जाता है, जैसे कि मरकरी, वीनस, सैटर्न या जुपिटर, इन चारों में से कोई एक प्लैनेट बाहर आ जाएगा, तो उस वक्त हम कह सकते हैं मंगल ऑल्सो, क्योंकि 5 प्लैनेट्स हैं एक्सेप्ट सन एंड मून, तो फिर हम उसको आंशिक कालसर्प योग कहते हैं। उसमें होता यह है कि सारे प्लैनेट्स तो राहु केतु के प्रभाव में होंगे, बट वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो कि बाहर होगा वो प्रभाव में नहीं होगा, तो वो अपनी फुल पावर से, फुल पोटेंशियल से व्यक्ति को जो है अपना जो फ्रूट है वो देगा। इसी तरीके से जो सर्प होते हैं, वो जो कि राहु केतु मिलके वो उस तरीके का योग बनाते हैं, वो हमारी माइथोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इंडियन माइथोलॉजी में सर्पों का बहुत महत्व है। जैसे विष्णु भगवान भी शेषनाग की शैया में सोते हैं, और देवों के देव महादेव भी वासुकी को अपने गले में धारण करते हैं। कुंडलिनी शक्ति भी सर्प से ही एसोसिएटेड है। ये एक एनर्जी है जो हमारे बेस के स्पाइन में से होके निकलती है, और ये रूट चक्र को एक्टिवेट करती है। उपनिषद में ये मेंशन है कि रूट चक्र एक्टिवेट होता है, बाकी ऊपर के सारे 6 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमारी स्पाइन में कोबरा स्नेक की तरह ये एक्ट करता है, ये एनर्जी, जो कि मूलाधार से सीधे सहस्त्र चक्र तक जाता है और हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। जिस प्रकार स्नेक स्किन शेड करता है बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस, वो इंसान को एडेप्टेबिलिटी और विल पावर को भी दर्शाता है। सांप, जितने भी सर्प हैं, वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, और सिर्फ छूने मात्र से और आवाज से, सिर्फ सुनने से और छूने से ही वो जागृत हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और इनका यही बिहेवियर जो है वो व्यक्ति को एक तरीके से बताता है कि अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और व्यक्ति को अवेयर होके इनलाइटमेंट की तरफ जाना है। सिर्फ स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं बताता है स्नेक, ये एक तरीके की वेल्थ अवेयरनेस भी बताता है। वेल्थ की जागृति भी सर्प के थ्रू ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष या काल सर्प योग है या दोष है, तो आपको वेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। वेदों में भी ये मेंशन है कि जैसे पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, गौलोक है, पाताल लोक है, उसी तरीके से एक नाग लोक भी है। और नाग लोक जो है वो बहुत शक्तिशाली सांप है वहाँ पे, और वो वेल्थ से भरा हुआ है, वहाँ पे वेल्थ की कोई कमी नहीं है। इसी तरीके से वेदों में बहुत सारी अनेक कथाएं हैं जो सर्पों से जुड़ी हुई हैं। अब ये सर्प दोष कैसे उत्पन्न हुआ या कैसे और कब से हुआ, उससे रिलेटेड भी वेदों में एक कहानी है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। महाभारत में 5 पांडवों में अर्जुन के पुत्र व श्री कृष्ण के भांजे महावीर अभिमन्यु जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी पत्नी
उत्तरा के गर्भ में पांडवों का कुल पल रहा था। अश्वत्थामा जो श्री गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व दुर्योधन के अति मित्र थे, उन्होंने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, पर श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ को कोई भी क्षति नहीं पहुंची और वह पुनः स्वस्थ हो गया और अभिमन्यु का पुत्र अर्जुन का पौत्र राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार राजा परीक्षित वन में गए शिकार करने के लिए और शिकार करते करते मार्ग भटक गए थे। तब वे ऋषि समिक के आश्रम में पहुंचे और उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। प्यास के कारण उन्होंने 3-4 बार ऋषि समिक से आग्रह किया कि वो उनको प्यास लगी है और उनको पानी चाहिए, पर क्योंकि ऋषि योग में थे उन्हें पता नहीं चला। परीक्षित के बहुत बार बोलने से जब ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया तो परीक्षित को गुस्सा आया, और गुस्सा भी यूं आया क्योंकि परीक्षित के मुकुट में कलयुग आके बैठा हुआ था और उसने उनका दिमाग खराब कर दिया था, जिसकी वजह से परीक्षित ने वहां पे एक मरे हुए सांप को उठा के ऋषि के गले में डाल दिया और फिर वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र आए और उन्होंने अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा और उनको ये पता चला कि ये राजा परीक्षित के करे हुए कर्म है, उनको बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने ऋषि परीक्षित को श्राप दे दिया कि वो आज से 7 दिन बाद तक्षक सांप के डस जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे तब उनको ज्ञात हुआ कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है और उनको अपने श्राप का भी ज्ञात हुआ। उसी वक्त उन्होंने अपने सारे राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया और फिर वो ऋषि वेदव्यास जी के आश्रम चले गए और वहां पे उनके पुत्र शुकदेव जी से मिले और शुकदेव को अपनी सारी बात बताई। शुकदेव जी ने वहां पे भागवत पुराण उनको सुना के उनका मन शांत किया, जिससे उनको संतोष हुआ और उनको शिक्षा ग्रहण हुई और उनको पता चला कि आत्मा और परमात्मा की प्रकृति क्या है। और जब इस चीज का ज्ञान उनको मिल गया तो उनको तक्षक सांप के काटने का भय भी समाप्त हो गया और 7वें दिन तक्षक सांप ने आके उनको डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा जन्मेजय जो कि ऋषि परीक्षित के पुत्र थे, वो युधिष्ठिर की भांति न्यायप्रिय थे और हस्तिनापुर को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे थे। एक दिन उनके पास ऋषि उतंका आए और उनको क्योंकि सर्पों से बदला लेना था और वो तक्षक सांप से काफी नाराज थे, तो उन्होंने राजा जन्मेजय को प्रवोक किया कि क्योंकि उनके पिता को भी तो सर्पों ने ही काटा था, तो इस वजह से उनको सर्पों से बदला लेना चाहिए। और फिर जन्मेजय उनकी बातों में आके उन्होंने एक बड़े से हवन का आयोजन किया, जिस हवन में कई सैकड़ों सांपों की आहुति दी गई। अब जब तक्षक सांप की बारी आई तो वो इंद्रादि आदि देवता के पास अपनी परेशानी लेके गए और ये सब चीजें जब उनको बताई तब उस वक्त वहां पे ऋषि आस्तिक जो हैं उन्होंने ये सब चीजें समझी और समझ के वो राजा जन्मेजय के पास गए और उनको समझाया। जन्मेजय को ऋषि ने समझाया कि किस तरीके से उनके पितरों ने इतने संघर्ष के साथ धर्म का पालन करते हुए सब चीज़ें करी, कितना बड़ा महाभारत हुआ, तो वो ये ऐसे पाप क्यों कर रहे हैं और इस पाप से उनके कुल के जितने भी लोग हैं उनको परेशानी भी होगी और उनके पूर्वज जो है वो अति दुखी होंगे। जिस वक्त राजा जन्मेजय को इस चीज़ का आभास हुआ उसी समय उन्होंने उस हवन को रोक दिया और बाकी सर्प जो हैं उनके प्राण बच गए। अब राजा जन्मेजय को जो कुछ भी पता चला और ये पता था कि तक्षक सांप के डसने से उनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो उनके मन में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा थी। इस पीड़ा के साथ वह ऋषि वेदव्यास जी के पास गए, जहाँ उन्होंने भगवती पुराण की कथा सुनी और 10 महीने गुरुजनों की सेवा करी, जिससे उनके मन में संतोष हुआ। लेकिन उनके मन में तो संतोष हो गया, पर क्योंकि सर्पों को मारने के कर्म से उनकी जितनी भी जनरेशन थी उनको लेप्रोसी जैसी बीमारी हो गई, जिसकी कोई भी औषधि नहीं है और इसका इफेक्ट जनरेशन पे पड़ा। क्योंकि उनको मन में संतोष हो गया था भागवती पुराण पे, लेकिन जो उन्होंने कर्म करे थे उस कर्म का असर तो आगे होना ही था और इसी को सर्प दोष कहते हैं।
जिसमें व्यक्ति जो है उसकी त्वचा वो कई बार सर्प के समान हो जाती है या बॉडी में पैचेस हो जाते हैं और काफ़ी तकलीफ भी होता है, लेकिन इसको डायग्नोज भी अभी तक प्रॉपरली नहीं किया गया है। ना वो डायग्नोज हो पाती है, ना वो क्यूरेबल है। तो ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि हो जाती है। इसलिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहा जाता है ना कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आपकी कुंडली में कुछ इस तरीके का योग है तो बेटर है उस चीज़ का प्रिकॉशन ले लिया जाए। जो कर्मास है, जो सेवा करने के लिए हम उत्पन्न हुए हैं, जो हम आए हैं इस जीवन में, हमें वो चीज़ कर लेनी चाहिए जिससे ये ना हो कि आगे जाके वो प्रॉब्लम से हम दोबारा ग्रसित हों और हमें जो है वो कष्ट हो। वैसे भी ये बात कही गई है ना कि हम साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि हमारे अपने ब्रेन के अंदर एक रेप्टाइल ब्रेन होता है जो कि सर्प की भांति ही काम करता है। और आज के युग में अगर मैं ये सब बातें बोलूँ तो कि एक सर्प के श्राप से ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे जन्मेजय के पूरे पूर्वजों आगे जाके उनके जितने भी बच्चे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको लेप्रोसी है, इस तरीके की दिक्कत हुई, तो आप लोग इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं। लेकिन जब वो चीज़ से व्यक्ति पीड़ा फील करता है, जब वो पीड़ित होता है, तब उस चीज़ का ज़्यादा स्पष्टीकरण हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक रेप्टाइल ब्रेन होता है और वो एक तरीके का सर्प की तरह बिहेव करता है। और यही चीज़ होती है जब राहु और केतु डिफरेंट पोजीशन में बैठे होते हैं या अलग अलग नक्षत्रों में बैठे होते हैं, तो वो हमारे ब्रेन के ऊपर हावी हो जाते हैं और वो हमारे हाथों से वो गलत कार्य जो है वो करवाते हैं और उसी को हम दोष कहते हैं। वही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए पर्टिकुलर प्लैनेट्स की पोजीशन को जानना बहुत ज़रूरी है। सर्प दोष तो नक्षत्रों से और जो मैंने आपको बताया इस चीज़ से उत्पन्न होते हैं। काल सर्प दोष जो है वो राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो उससे उत्पन्न होते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी सर्प दोष के बारे में मेंशन करा गया है, लेकिन उसमें ये क्लियरली मेंशन करा है कि वो जो कालसर्प दोष होता है वो राष्ट्र के ऊपर होता है, ना कि पर्टिकुलर व्यक्तिगत किसी इंसान पे होता है। वो होता ये है कि जब कभी राष्ट्र की कुंडली में हमारे राहु और केतु के बीच में प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसका असर राजा को होता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पूरे राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो राजा के ऊपर ही होती थी और राजा का ही काम होता था सबका देख रेख करना, सबके प्रोग्रेस पे उन्हीं का ही हाथ होता था। आज के टाइम में युग चेंज हो चुका है, सबकी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हर व्यक्ति अपने घर राजा है क्योंकि वो ही अपने घर की सारी चीज़ों को कर रहा है। इसीलिए जो सर्प योग उसमें मेंशन है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, वो जो है वो आज कालसर्प दोष की तरह व्यक्तिगत जो है वो होने लगा है। लेकिन ये घर के हर व्यक्ति पे नहीं होता असर। जो घर का मेन हेड होता है, अगर उसकी कुंडली में इस तरीके का कोई योग है तो उसका असर उसको या उसके परिवार को होता है, लेकिन और किसी का नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, ये कालसर्प योग है, बट वो कब फलीभूत होगा, जैसे बताया कि दशा या अंतर्दशा किसी प्लैनेट की होगी या गोचर में वो प्लैनेट मतलब राहु या केतु पर्टिकुलर उस घर में आके उसको ट्रिगर करेगा तो कालसर्प योग होगा। अगर मैं अभी करंट कुंडली की बात करती हूँ तो आज की डेट में राहु जो है वो मीन राशि में बैठा हुआ है, तो उसके ऑपोजिट में ही केतु, मतलब केतु जो है वो वर्गों में बैठा हुआ है, बुध लगन में बैठा या बुध राशि में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी लगन कुंडली में भी राहु पर्टिकुलर 12 नंबर की राशि में बैठा है, चाहे वो किसी भी जगह कोई भी हाउस में हो, हाउसेस का इफेक्ट नहीं पड़ता, बट नंबर को आप चेक कीजिएगा। अगर बैठा है तो आपकी कुंडली में बाकी प्लैनेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु के राइट साइड या राहु के लेफ्ट साइड हो, तो आपकी कुंडली में कालसर्प योग या दोष है। और राहु जो है
वो एक कुंडली में 18 महीने रहता है, 1.5 साल रहता है। तो 1.5 साल जो है वो कष्टकारी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें रेमेडीज करनी है। बहुत इजी रेमेडीज हैं, कोई ज़्यादा घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही होगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी। देखिए, जो भी व्यक्ति इस दोष या योग के साथ उत्पन्न हुआ है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका काम है कि वो उन सेवाओं को करे जिन सेवाओं के लिए वो आए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये खाली उनके लिए ही नहीं है, उनके पितरों की शांति के लिए भी है। क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ये दोष क्यों उत्पन्न हुआ, आपके खुद के पिछले जन्म के कर्मों से या कहीं उन लोगों के किसी कर्मों से। तो उनको भी शांति दिलाने का काम हमारा ही है। उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कुछ एक आध रेमेडीज़ हैं जो कि कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली आपकी कंडीशन ठीक है तो नाग नागिन के जोड़े का जल प्रवाह करें, बहुत आसान है ये करना। भगवान विष्णु के मंदिर में लगातार जाएं, भगवान विष्णु के मंदिर में लगातार जाएं, शिव जी के मंदिर में लगातार जाएं रेगुलर। और जाके जो गर्भ स्थान है, जहाँ पे मूर्ति होती है या जहाँ पे शिवलिंग होता है, वहाँ पे कम से कम 5 मिनट के लिए बैठें। अब 5 मिनट के लिए वहाँ बैठेंगे तो आप खुद ही अपने आप ही देखेंगे कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस तरीके से दूर होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, भगवती पुराण को करें, माता रानी को की जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करें, माता पद्मावती की पूजा करें और पंचमी तिथि का ध्यान रखें। क्योंकि पंचमी तिथि जो है वो सर्पों से रिलेटेड होती है। तो जो भी पंचमी तिथि आए उसमें आप व्रत रखें, कुछ डोनेशन करें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी पंचमी, अगर घर में कोई भी इन योग या दोषों से ग्रस्त है और उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको पंचमी तिथि वाले दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना है। तवा मतलब तवा चढ़ा के रोटी नहीं बनानी, आप पूड़ियाँ बनाइए या आप चावल खा लीजिए। अगर एकादशी है तो आप चावल भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तो आप पूड़ियाँ खा सकते हैं, लेकिन तवा चढ़ा के रोटी नहीं बनानी है। क्योंकि तवे को भी एक सर्प के फन की तरह माना गया है। तो उस दिन पंचमी तिथि में अगर आप तवा चढ़ाते हैं तो ऐसे में जिस व्यक्ति की कुंडली में इस तरीके का योग होता है तो उसके लिए बहुत कष्टकारी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। राहु केतु के बीज मंत्र हैं उनका उच्चारण करिए। ऐसा नहीं है, देखिए राहु केतु के बीज मंत्र हैं उनका कुछ कई लाख बार उसको करना होता है। आप उसको ना करके जब भी आप कहीं जाएं या घर में उठते बैठते जब भी आपको समय मिले तो आप उस समय बीज मंत्र का बिना काउंट करें, आप काउंट मत करिए, आप बिना काउंट करें उसको आप पढ़ते रहिए। हो सकता है कभी आपने आधा घंटा कर लिया, कभी 10 मिनट कर लिया। तो जब आप रेगुलर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो वो काउंटिंग, एक बार तो वो काउंटिंग कंप्लीट हो ही जाएगी। और जैसे ही वो काउंटिंग कंप्लीट होगी तो वो मंत्र जो है वो एक्टिवेट होके आपके लिए काम करने लगेगा। उसके अलावा नाग नागिन के जितने भी सर्पों के मंदिर हैं वहाँ पे सेवा करिए, जो सेवा आप कर सकते हैं। आप अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आपके पास पैसे हैं, तो वहाँ दान करिए। वहाँ पे जो सेवक है, जो वहाँ मंदिर का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करिए। मतलब उनको चीज़ें दीजिए, उनको डोनेट करिए कुछ ना कुछ। जिसको कि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर वो व्रत नहीं रख सकते या हम अगर पूजा नहीं कर सकते, तो जो लोग पूजा करते हैं अगर हम उनकी भी सेवा कर लेते हैं तो उससे भी हमें पुण्य मिलता है। क्योंकि अगर हमने भगवान की पूजा नहीं करी तो भगवान के सेवक की पूजा कर ली या भगवान के सेवक का ध्यान रख लिया तो भगवान वहाँ पे भी हमारा जो है वो साथ देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितना डोनेशन कर सकते हैं उतना डोनेशन करिए। जिसको जो ज़रूरतमंद है उनको आप कुछ ना कुछ दीजिए, जिससे कि आप अपने कष्टों को ख़त्म कर सकते हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अपनी लाइफ में जितना भी आप कमाते हैं उसका कुछ % निकाल के ज़रूरतमंदों को दीजिए, मंदिरों में दीजिए। लोग कई बार कहते हैं कि हम पंडितों को क्यों दें, लेकिन पंडितों को दीजिए। पंडित को देने से, ब्राह्मण को देने से जो आपको आशीर्वाद मिलता है, जो हमारे पुराणों में मेंशन्ड है, उसका आपको ज्ञात भी नहीं है।
और उस चीज़ का आप ये सब चीज़ें करके, ऐसे दान पुण्य करके, ये पूजा रेगुलर करके काफ़ी हद तक अपने जीवन को इन दोषों को योगों में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कालसर्प दोष जो है, जो योग होता है वो खराब ही होता है। टोटल 12 तरीके के कालसर्प योग होते हैं। और कालसर्प योग जो है वो जब राहु फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो वो अलग तरीके का कालसर्प योग बनाएगा, सेकेंड हाउस में बैठेगा तो अलग तरीके का बनाएगा। इस तरीके से 12 घर में जब राहु बैठता है तो वो डिफरेंट तरीके के कालसर्प दोष बनाता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बस देती हूँ, वो ये कि अगर राहु छठे घर में बैठता है और केतु बैठ जाएगा 12वें घर में, तो राहु जब छठे घर में बैठता है और केतु 12वें घर में बैठता है तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि ये घर रोग ऋण शत्रु का है। और राहु जैसा स्ट्रॉन्ग, राहु जैसा इंटेलेक्चुअल पर्सन, राहु जैसा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला प्लैनेट आपके उस घर में बैठा है जहाँ रोग है, ऋण है और शत्रु है। तो क्या होगा, वो रोग के ऊपर, ऋण के ऊपर और शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ेगा। और केतु कहाँ बैठ गया है, 12th हाउस, जो कि मोक्ष का स्थान है, वो केतु की फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ पे बैठे हुए राहु केतु कैसे भला आपको कालसर्प दोष का गलत कुछ प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ तो इनफैक्ट वो पॉजिटिव ही आपको प्रभाव देंगे, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस का भी बहुत असर होता है। फाइन, तो इसीलिए आपको कालसर्प दोष से घबराने की जरूरत नहीं है, ना किसी सर्प दोष से घबराने की जरूरत है। इम्पोर्टेंट है कि उसको अपनी कुंडली में जाने, उसको समझे और उसके हिसाब से सेवा, दान पुण्य और रेमेडीज करनी शुरू करें। और रेमेडीज में सबसे अच्छी रेमेडीज है दान करना, सेवा करना। अगर आप सेवा और दान, ये दोनों चीजें अगर आप रेगुलर करते हैं तो किसी भी तरीके का दोष जो है वो आपके ऊपर हावी कभी भी नहीं हो सकता। थैंक यू।